नमस्कार। चलिए आज जातक कथाओं की दुनिया में चलते हैं। यहाँ एक कहानी है एक राजा के डरावने सपने की। और जानते हैं उस सपने का जो हल निकाला गया वो सपने से भी कहीं ज्यादा डरावना था। ये कहानी है लोहकुंभी जातक की। जरा सोचिए, एक राजा है जिसे नींद में कुछ ऐसा सुनाई देता है कि उसकी रूह कांप जाती है, और उस डर को मिटाने के लिए जो कीमत तय होती है वो है हजारों बेगुनाहों की जान। कहानी का पूरा सार बस इसी एक बात में छिपा है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो कहानी है कौशल के राजा प्रसेनजित की। एक रात हुआ ये कि उन्हें नींद में 4 अजीब डरावनी आवाजें सुनाई दी, और ये आवाजें भाई इतनी भयानक थीं कि राजा का तो चैन ही उड़ गया। पूरी रात आंखें खुली, एक पल के लिए भी सो नहीं पाए। और ये आवाजें थीं क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस कुछ अधूरे से शब्द सुनाई दिए, दू, स, न और सो। बस सिर्फ ये 4 अक्षर। लेकिन इन 4 अक्षरों का खौफ राजा के दिलो दिमाग पर छा गया। राजा को तो पक्का यकीन हो गया कि भाई कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इन आवाजों का मतलब है तबाही। या तो वो खुद मारे जाएंगे, या उनका राजपाट छिन जाएगा, या फिर सारी दौलत लूट जाएगी। डर के मारे कांपते हुए उन्होंने फौरन अपने ब्राह्मण सलाहकारों को बुलवाया ताकि वो इसका मतलब बता सके। अब ब्राह्मणों ने तो राजा के डर को कम करने के बजाय और हवा दे दी। बोले, महाराज ये आवाजें तो महाविनाश का संकेत हैं। और फिर दिया एक समाधान। समाधान क्या था? एक चतुर्विध बलि विधान, यानी 4 तरह की बलि। उनका कहना था कि इससे बुरी आत्माएं शांत हो जाएंगी और राजा की जान बच जाएगी। लेकिन ये समाधान कोई साधारण पूजा पाठ नहीं था। नहीं, ये तो एक बहुत ही क्रूर, एक बहुत ही भयानक योजना थी। तो इस चतुर्विध बलि में क्या क्या मांगा गया सुनिए। सैकड़ों बैल, घोड़े, हाथी और तो और इंसानों की भी बलि। जी हाँ, इंसानों की। और इतने पर ही बात नहीं रुकी। अनगिनत चौपाए जानवरों को यज्ञ की आग में झोंकने की तैयारी शुरू हो गई। सोचिए, सिर्फ एक राजा के डर को शांत करने के लिए एक बहुत बड़े नरसंहार का मंच तैयार हो रहा था। अब जब यज्ञ की तैयारियां जोरों पर थीं और हर तरफ बेजुबानों की चीख पुकार थी, तब रानी मल्लिका की नजर इस सब पर पड़ी। उन्होंने इस पूरे सामूहिक हत्याकांड पर सवाल उठाया। वो समझ गई थी कि डर के अंधेरे में ये लोग कोई बहुत बड़ी, बहुत भयंकर गलती करने जा रहे हैं। रानी बहुत समझदार थी। उन्होंने राजा से सीधे बहस नहीं की, बल्कि बड़ी चतुराई से एक सवाल पूछा। महाराज, इस दुनिया में सबसे ज्यादा ज्ञानी कौन है? राजा ने बिना सोचे जवाब दिया, वो तो तथागत बुद्ध हैं। बस रानी के इसी एक सवाल ने पूरी कहानी का रुख मोड़ दिया और राजा को एक महापाप करने से बचा लिया। इसके बाद राजा पहुंचे बोधिसत्व यानी भगवान बुद्ध के पास, और वहां जाकर उन्हें उन आवाजों का असली सच मालूम चला। और वो सच किसी भविष्यवाणी का नहीं था, बल्कि वो तो सीधे नरक की गहराइयों से जुड़ा हुआ था। बोधिसत्व ने राजा को बताया कि राजन, जिन आवाजों से तुम इतना डर गए वो भविष्य का कोई बुरा संकेत नहीं है। वो तो एक दूसरे लोक से आ रही चीखें हैं, उन आत्माओं की चीखें जो अपने ही किए हुए कर्मों का फल भुगत रही हैं। फिर बोधिसत्व ने समझाया कि ये आवाजें लोहकुंभी नरक से आ रही थी। अब ये लोहकुंभी नरक क्या है? ये एक ऐसा नरक है जहाँ पिघले हुए लोहे का एक बहुत बड़ा खोलता हुआ कड़ाहा है, और पापी लोग उसमें हमेशा हमेशा के लिए तकलीफें झेलते रहते हैं। तो वो जो 4 अक्षर थे, दू, स, न और सो, वो असल में 4 अलग अलग पापियों की अधूरी चीखें थीं। हर अक्षर उनके पछतावे से भरी एक पूरी कहानी की बस शुरुआत थी। दर्द इतना ज्यादा था कि वो अपनी बात पूरी ही नहीं कर पा रहे थे। तो पहली चीख दुख उस पापी की थी जो अपने लालच को कोस रहा था। वो कहना चाहता था, दुष्कर्म किए थे, धन का सही हिस्सा कभी दान नहीं दिया, हमेशा बुरे कामों में ही डूबा रहा, और अब देखो इस लोहकुंभी में कैसी भयानक सजा मिल रही है। दूसरी आवाज थी स। इसमें पछतावे का एक गहरा दर्द था। ये उस आत्मा की आवाज थी जिसे अब अपने बुरे कर्मों की हकीकत समझ आ रही थी। वो चीख रहा था, सब कुछ तबाह हो गया, हाय अब मुझे अपने किए का अंजाम समझ आया है। क्या कोई है जिसका दिल मेरी ये आवाज सुनकर पिघल जाए? तीसरी चीख थी ना। ये उस नाउमीदी से निकली थी जहां वक्त मानो थम सा जाता है। वो आत्मा बस यही कह पा रही थी, ना अंत है,
युगों के ऊपर युग बीत गए, पर इस दर्द का कोई अंत ही नहीं है। अरे इस नरक की तकलीफ कभी कम क्यों नहीं होती। और आखिर में चौथी पुकार, सो। ये एक टूटी हुई उम्मीद की आवाज थी, बस एक और मौके की भीख मांगती हुई पुकार। वो कहना चाहता था, सोचता हूँ अगर बस एक बार, सिर्फ एक बार इस लोक कुंभी से बाहर निकल पाया तो मैं अपनी पूरी जिंदगी अच्छे कर्मों में लगा दूंगा। बोधिसत्व की ये बातें सुनकर राजा के मन पर जैसे बिजली सी गिरी। उनका सारा डर छूमंतर हो गया और डर की जगह ले ली समझ ने और करुणा ने। इस कहानी ने राजा को अंदर तक शांत कर दिया। अब जाकर उन्हें समझ आया कि उनके सपने का असली मतलब क्या था। ये कोई चेतावनी नहीं थी, बल्कि ये तो किसी और की तकलीफ की एक गूंज थी जो उन तक पहुंची थी। और जैसे ही ये ज्ञान मिला, राजा ने फौरन एक्शन लिया। सबसे पहले हुक्म दिया कि इस क्रूर यज्ञ को इसी वक्त रोका जाए। फिर उस यज्ञ के वेदी को तोड़ने का आदेश दिया और सबसे जरूरी, बलि के लिए जो भी इंसान और जानवर पकड़े गए थे उन सबको आजाद कर दिया। ये पूरी कहानी हमें कर्म के सिद्धांत के बारे में बताती है। मतलब जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। आज के काम ही हमारा कल तय करते हैं। वो 4 आत्माएं अपने ही बुरे कर्मों की वजह से चीख रही थी और राजा भी अपने डर की वजह से एक बहुत बड़े बुरे कर्म के जाल में फंसने ही वाला था। तो इस जातक कथा का निचोड़ क्या है? यही कि समझ और दया डर और अंधविश्वास से हमेशा बड़ी होती हैं। जब राजा ने डर की सुनी तो वो तबाही के रास्ते पर थे, लेकिन जैसे ही उन्हें ज्ञान की रोशनी मिली, उन्होंने जिंदगी को चुना। हमारे हर काम की, चाहे वो नासमझी में किया गया हो या सोच समझकर, उसकी लहरें दूर दूर तक जाती हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हम जो भी करें उसके अंजाम के बारे में जरूर सोचें। तो आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि जब हमारा डर हमें सलाह देने लगे, तब समझदारी का रास्ता कौन सा होता है।